अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। हमेशा की तरह आज भी हम कुछ सीखेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देखा कि मकाम नहावन बहुत ही प्यारा मकाम है, बहुत ही ज़बरदस्त मकाम है, बहुत ही प्यारा तरन्नुम है। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, मिशारी अल-अफ़ासी, शेख अहमद नुफैस और भी मुख्तलिफ क़ुर्रा अरब के जो मकाम नहावन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही प्यारा मकाम है और तिलावत सुनकर मज़ा आता है। फिर आप हजरात को ख्वाहिश होती है कि हम भी कैसे मकाम नहावन में तिलावत करें, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनकी नकल करने के लिए या उन जैसे पढ़ने के लिए सबसे पहले तिलावत को समझने की ज़रूरत होती है कि इसका तरन्नुम और इसका टोन क्या है। इसके बगैर आप पढ़ नहीं सकते। चूँकि अरब वाले तो इस पर बहुत काम किए हैं, लेकिन उर्दू में काम करने वालों की बहुत ही कमी है जो इस फील्ड में आकर काम नहीं करते हैं। बहुत सारे हजरात हैं माशाल्लाह, माहिर फ़न भी है, लेकिन यह है कि इस फील्ड में काम करने वालों की कमी है, नहीं है। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा कि क़ुर्रा हजरात को बढ़ चढ़कर इन चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए कि हम भी ऑनलाइन या यूट्यूब में इस तरह की हमारी सलाहियतों को उजागर करें और दिखाएं, और जो हजरात सीखने की ख्वाहिशमंद होते हैं उन हजरात को सीखने का मौका मिल जाए। जी नाज़रीन किराम, तो आज हम सीखेंगे मकाम नहावन में हम नमाज में स्टेप बाय स्टेप तिलावत करना कैसे सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मकाम नहावन को कई तरह पढ़ा जाता है। उनमें से मशहूर जो है ना 2 तरीका है। उनमें से भी एक तरीका को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, एक तरीके को कम किया जाता है। जो एक तरीके को कम किया जाता है वो क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कोई सामईन सुने तो ऐसा लगता है कि बज़ाहिर इसमें थोड़ी बहुत तकल्लुफ़ है, और हमें भी लगता है कि उसमें कुछ तकल्लुफ़ात है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि क़ुर्रा हज़रात इसको ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि सादा वाले को फॉलो करते हैं, जैसे मिशारी अल-अफ़ासी पढ़ते हैं। तो वो वाला कौन सा है, चले सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इसमें आपको समझना चाहिए कि इसमें स्टेप क्या क्या है। पहले वाले को बुलंदी के साथ लहरा के, दूसरे वाले को दरमियाना, उससे तीसरे वाले को और उससे नीचे, और चौथे वाले को डाउन के साथ बिल्कुल वक्फ कर रहे हैं। फिर से पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब हम इहदिना से फिर उसी तरह पढ़ेंगे जैसे शुरू में पढ़े थे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी सेम लाइक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टोन या ये वाला लहजा समझ में आ गया। फिर से मैं एक मरतबा शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। तो ये एक लहजा है और मकाम नहावन का एक लहजा है और ये एक तरन्नुम है जिसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। फॉलो कौन से को ज़्यादा किया जाता है? जैसे कि मिशारी अला फासी पढ़ते हैं। पहले के ज़माने में शेख मिशारी भी ये पहले वाला फॉलो करते थे, लेकिन आजकल वो ये फॉलो नहीं करते। आजकल जो पढ़ते हैं वो ये वाला है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, आप हजरत को मालूम होना चाहिए कि जब हम तिलावत करते हैं या कोई भी कारी तिलावत करते हैं तो तिलावत के जो बुलंदी और पस्ती के एतबार से दर्जात होते हैं, ठीक है ना। और वो दर्जात क्या क्या है? करार, जवाब, जवाबुल जवाब। करार किसे कहते हैं? इससे पहले भी हमने कई वीडियोस बनाए और उसमें बताया गया कि करार किसे कहते हैं, जवाब किसे कहते हैं, जवाबुल जवाब किसे कहते हैं। करार कहते हैं कि जिस लहजे में आप तिलावत कर रहे हैं, जिस मकाम में तिलावत करते हैं, उसमें नॉर्मली पढ़ना, ना ज़्यादा बहुत हाई हो ना बिल्कुल पस्ती हो। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम बहुत ऊंचा भी नहीं पढ़ रहे हैं और बहुत नीचा भी नहीं पढ़ रहे, बल्कि दरमियाना एक सुर में और एक बुलंदी में पढ़ रहे हैं। जवाब किसको कहते हैं? जवाब इससे ऊंचा पढ़ने को कहते हैं, आवाज़ में भी थोड़ी सी तब्दीली आती है। जवाबुल जवाब उसको कहते हैं कि उससे भी ऊंची पढ़ा जाए, उससे भी ऊंची तिलावत की जाए, यानी जवाब के मुकाबले में और ऊंची तिलावत की जाए, तो उसको जवाबुल जवाब कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको समझा दूं ताकि पता चल जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये हमने करार पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जवाब। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बुलंदी आई ना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये हमने जवाब पढ़ा। जवाबुल जवाब को इससे भी ऊंचा पढ़ा जाता है, इससे भी ऊंचा पढ़ा जाता है। तिलावत में अगर आपको बताएं, जैसा कि वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। अब हम जवाब पढ़ेंगे। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। ये जवाब है। जवाबुल जवाब को इससे भी ऊंचा पढ़ा जाता है। वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन
इत्तबिऊ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। तो ये है जवाबुल जवाब, ये है जवाबुल जवाब। लेकिन तरीका यही होता है कि हम पहले करार से तिलावत शुरू करें, फिर जवाब पढ़ें, फिर जवाबुल जवाब पढ़ें। लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये आयतों के मानी के हिसाब से, जो हजरत मानी को समझते हो, उन मौक़ों को हिसाब से, उनके मौका देखकर जो है ना करार और जवाबुल जवाब का इस्तेमाल किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर आयत में, हर तिलावत में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये होता है तिलावत के दराजात, करार, जवाब, जवाबुल जवाब। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि आजकल या क़ुरा हज़रात जो इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली यही वाला तरन्नुम इस्तेमाल करते हैं मकाम नहावंद का, जो कि एक पुरसुकून मकाम है, जिसमें ज़्यादा क्या नहीं है, बनावटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले वाले को क्या कर रहे हैं हम, नॉर्मल पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ऊंचा ज़्यादा नीचा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सीधा वक्फ। अर्रहमानिर रहीम, बुलंदी वक्फ। मालिकी यौमिद्दीन, सीधा वक्फ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बीच में लहर डाल के सीधा। अब हम जवाब पढ़ेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो इस तरह हम सूरतुल फातिहा को पढ़ेंगे। मज़ीद आगे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम लास्ट जो आखिर में 10 सूरतें हैं, इसको प्रैक्टिस करेंगे मकाम नहावंद में समझकर कि इसके तरन्नुम क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब को शेयर करें और अपने कीमती कमेंट ज़रूर करें, तबसरा ज़रूर करें, ताकि हमें मालूम हो जाए कि आप कौन से मकाम को सीखने की ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं और हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा होता है कि नहीं। आज की वीडियो यहीं तक। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।